हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक मोटिवेशन के ऊपर, जो कि शायद आपको जो घर में बैठी हुई लेडीज़ हैं उनको इस चीज़ से कुछ मोटिवेट होने का फ़ायदा मिले। तो जी देखिए, आपको जैसे कि पता है कि मैं अपने घर को भी संभालती हूँ और अपना बिजनेस भी संभालती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड भी साथ देते हैं, मतलब कि साथ क्या, उन्हीं का ही बिजनेस है, मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। अच्छा जी, तो बस मैं कैसे कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, किस तरीके से मैं अपना टाइम निकाल के अपने हस्बैंड के साथ मतलब कि उनके बिजनेस में थोड़ा सा हाथ बटाती हूँ। तो बस मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं अपने दिमाग में बात डाल लेती हूँ कि भाई मुझे जाना है तो जाना है, तो मुझे सिर्फ अपने घर को किस तरीके से मैनेज करना है वो मुझे सोचना है। भाई अगर चाहो तो आप इसी काम को पूरा दिन भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसी काम को आप 1 घंटे में भी निपटा सकते हो। तो जी मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने घर के काम को जल्दी से जल्दी कैसे निपटाऊँ, जो कि मैं अपने हस्बैंड के बिजनेस में जा सकूँ। तो जी वही मैं आज आपको बता रही हूँ। तो जी मैं क्या करती हूँ, जैसे मान लो मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं करती मैं कि भाई चलो मैं ज़्यादा हड़बड़ी में अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बस मैं अपने काम को थोड़ा सा मन में ही सोच लेती हूँ कि भाई मुझे अपना काम किस तरीके से करना है। जैसे कि मुझे सोचना है कि भाई ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बनाना है, दोपहर का खाने में मुझे क्या बनाना है। हर लेडीज़ ये चीज़ सोचती है, तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं अपने नाश्ता और खाना किस तरीके से मैनेज करूं कि जो कि मेरे बच्चे भी आराम से खा ले आके, वो भी परेशान ना हो, और मैं अपना काम करके अपने बिजनेस पर भी चली जाऊं, तो मेरे हस्बैंड की भी हेल्प हो जाए। तो जी मैं किस तरीके से करती हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ। तो जी मैं जैसे सुबह बच्चे जाते हैं तो मैं तुरंत ही अपना नहा धोने के बाद, अपना पूजा पाठ करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैं तुरंत ही क्या करती हूँ, खाने की तैयारी करने लगती हूँ। क्यों मुझे क्या करना है कि दोपहर का खाना भी मुझे तैयार करना है, और जी मुझे जाना भी है और बच्चों के लिए भी तैयारी करके जानी है, जिससे कि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। तो जी मैं दोपहर के खाने के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, जो भी और भी एक्स्ट्रा काम है वो भी मैं साथ के साथ करके जाती हूँ। लेकिन मैं ये टारगेट कर लेती हूँ कि मुझे इतनी देर में ये काम करना है। लगभग क्या होता है, मैं 2 घंटे में अपने पूरे घर का काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसमें अपना नाश्ता, खाना और जी साफ़ सफाई और जो कपड़े वगैरह हैं वो भी मैं साथ के साथ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ तो मैं साथ के साथ अपने मशीन के अंदर कपड़े डाल कर आ गई हूँ, जिससे कि मेरा जितने काम ये निमटेगा इतने ही मेरे मशीन का काम भी वो निमट जाएगा। जैसे ही खाने की मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी और खाना वगैरह बन जाएगा तो मैं साथ के साथ कपड़े सुखाकर आ जाऊंगी। तो कोशिश मेरी यही रहती है। तो जी अगर आप चाहें तो आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं, कोई भी मतलब कि इतना हार्ड काम नहीं लगता कि, लेकिन हाँ देखने में ज़रूर लगेगा, लेकिन जब हम करने लगेंगे ना, सच में बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। क्योंकि हमने मन में ठानी हुई है, कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो वही वाला काम है। अगर हम मन में कुछ चीज़ ठान लेते हैं तो वो काम ज़रूर हो जाता है। क्योंकि देखो, हर लेडीज़ जो हाउसवाइफ भी है, जो बाहर भी काम करती है, काम सभी के होते हैं। जो हाउसवाइफ होती है वो भी काम करती है घर का, और जो जी जॉब वगैरह पे या अपने बिजनेस पे जाती है वो भी अपने पूरे घर का काम करके ही जाती है। तो यही बात है कि आप उस काम को 2 घंटे में कर लो, या फिर आप पूरा दिन उसी काम में लगे रहो। तो आप अगर अपने मन में ये सोचेंगे कि भाई मुझे ये काम इतनी देर में करना है, तो आपका काम वो इतनी देर में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे मुझे चलो कोई नहीं, पड़ा रहेगा, पूरा दिन है कर लेंगे, तो आपको वो काम पूरा दिन क्या मतलब कि पूरे दिन में भी नहीं निपटेगा। तो इसी तरीके से आपको अपना ये सोचना है कि मुझे कितनी देर में आप ये काम करना है। तो मैं इसी तरीके से अपना काम कर लेती हूँ, जैसे कि बच्चों का खाना वगैरह भी, दोपहर का भी, बच्चों के कपड़े वगैरह भी, सब जो भी प्रेस वगैरह के हैं वो भी सारा मैनेज करके जाती हूँ, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो मैं आके भी समेट लेती हूँ। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जाना होता है, तो फिर मैं उसी हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने बच्चों के दोपहर का खाना बना दिया है, और अब साथ के साथ अपना खाना भी पैक कर लिया और अपने हस्बैंड का खाना भी पैक कर लिया। अच्छा, इनका ये नहीं पता होता कि कौन सी वाली नर्सरी पर जाएंगे।
तो जिधर इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उधर ही ये चल देते हैं। तो मैं इसलिए इनका जो लंच बॉक्स है वो बिल्कुल सेपरेट लगाती हूँ, अपना अलग लगाती हूँ, और बच्चों का मैं खाना यहाँ पर ही रख कर जाती हूँ, जिससे कि बच्चे अपना आराम से खा ले। और मैं उन्हें बता के भी जाती हूँ कि बेटा ये वाला खाना यहाँ पर रखा। वैसे तो देखो मैं सामने ही रख के चली जाती हूँ, बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैं कैसरोल में उनकी रोटी रख के चली जाती हूँ और उनकी सब्ज़ी वगैरह रख के चली जाती हूँ। जो भी मतलब उनके खाने पीने का है वो सामने स्लैब पर ही रख के जाती हूँ, जिससे कि वो बिल्कुल भी ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करे। क्योंकि बच्चे देखिए थके हारे आते हैं और फिर अगर उन्हें टाइम पर चीज़ ना मिले तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे आराम से आए और अपना खाना पाना खा के थोड़ा सा आराम करके फिर अपना पढ़ने बैठ जाए। तो जी उनका है होम ट्यूशन, तो उन्हें भी बेचारों को टाइम नहीं मिलता। जैसे कि बच्चे स्कूल से आते हैं और फिर थोड़ा सा मतलब कि आराम थोड़ा बहुत ही करते हैं, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर उसके बाद उनका ट्यूशन वाले भैया आ जाते हैं। तो जी वो इस तरीके से वो करते हैं। तो बस मैं इसलिए थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा भी नहीं डालती, क्योंकि भाई देखो वो भी पढ़ते हैं बच्चे। तो मैं अगर बर्डन डाल के जाऊँ तो उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब कि वो भी सोचते हैं कि मम्मी अभी तो हम थक थक आ के आए हैं और फिर ट्यूशन पढ़ेंगे और ये वाला काम भी है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम होता है हल्का फुल्का मैं एक दिन पहले ही बता देती हूँ कि बेटा कल ये काम कर लेने हैं तुम्हें, जो छोटे मोटे हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी तैयार हो गई है मेरी, और फिर उसके बाद मैंने इतने मेरी सब्ज़ी बनी है, मैंने इतने रोटी सेक ली थी। तो इस वाली सब्ज़ी को मैं कढ़ाई में कर जाऊँगी, क्योंकि मैं कुकर को खाली करके साफ़ करके जाऊँगी, जिससे कि जब मैं आऊँगी तो मुझे पता है कि मुझे दाल बनानी है, तो मुझे साफ़ कुकर मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो उससे पहले मैं मशीन लगा जाती हूँ, क्योंकि सब इस टाइम नहा चुके होते हैं। तो कपड़े मैं आराम से मशीन के अंदर डाल देती हूँ। तो इतने मेरे कपड़े धुल गए। फिर बस अब मेरा नीचे का काम जब निमट गया है तो यहाँ पर मैं कपड़े भी सुखा दूँगी। तो उससे पहले मैं जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती है, जैसे कारपेट वगैरह बिछाने होते हैं या बेड पे कुछ पड़ा हो उसे भी समेटना, ये भी साथ के साथ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े सुखाने आ गई थी। और हाँ, मैं बताऊँ कि आज मैं कपड़े सुखा रही हूँ जैसे बालकनी में ग्रिल वगैरह पे। ये मैंने जब ही साफ़ कर दिए थे, जब मैंने सफाई की थी ना तभी मैंने ये ग्रिल साफ़ कर दी थी। वैसे तो रोज़ डेली होती है। अच्छा, मैं ग्रिल पे आज इसलिए सुखा रही हूँ क्योंकि एक तो स्टैंड पे मेरे कपड़े थे। वैसे तो सूखे हुए कपड़े हैं वो, जो कि मैंने रात को धोए थे, लेकिन फिर भी मतलब कि मैं आज ग्रिल पे इसलिए सुखाना चाह रही थी कि जिससे कि जल्दी सूख जाए, जिससे मैं थोड़ा बहुत काम करूँ और आधे घंटे में मेरे ये कपड़े सूख जाएं। क्योंकि आजकल ना क्या होता है, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता। अगर मैं मान लो कि ये कपड़े बाहर ही छोड़ के जाऊँ और अचानक से बारिश पड़ जाए तो फिर मेरे सारे कपड़े ये गीले हो जाएंगे। तो जी आधे घंटे में मन का कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि अच्छी धूप भी चल रही है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो मेरा मानना यही था कि जल्दी से जल्दी ये कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि तैयार वगैरह भी अभी मैं होंगी और फिर उसके बाद बस ये कपड़े भी सूख जाएंगे। तो यही मेरे मन में चल रहा था। वैसे तैयार मैं मतलब कि कपड़े तो मैंने पहन लिए थे, लेकिन बस चुटिया वगैरह मुझे करनी थी। अभी मैंने लोवर पहना हुआ था क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है जब मैं काम करती हूँ लोवर वगैरह में। तो जी बस यहाँ पर मेरे कपड़े मतलब कि मैंने सुखा दिए हैं। थोड़ी देर में ये मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तो मैं इसी तरीके से काम कर लेती हूँ, और जो मेरे कपड़े स्टैंड वगैरह पे होंगे उन्हें भी मैं उतार लूँगी, क्योंकि ये सारे कपड़े सूख गए थे। लेकिन आज मेरा मन यही था कि मैं बाहर इसी तरीके से कपड़े सुखाऊं, और ये जो स्टैंड है ना, स्टैंड पे बहुत जल्दी कपड़े नहीं सूखते, तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही सुखा देती हूँ। तो जी आज की वीडियो का मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर।